जी दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर एक नई सियासी पार्टी वजूद में आ चुकी है जिसका नाम है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जो कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम लेकर आएगी। और इस पार्टी को बनाने वाले और इसके रुए रुआ जो हैं वो जहांगीर तरीन हैं, और इसके साथ जो कि इस पार्टी को लीड करेंगे वो अलीम खान हैं दोस्तों। और वो जितने लोग पीटीआई को छोड़ के आए हैं उन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जिन लोगों ने पीटीआई को छोड़ा, अब पीपल्स पार्टी वाले या फिर नून लीग वाले इनको अपनी पार्टियों के अंदर दोबारा शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इन लोगों को ये अपनी पार्टियों के अंदर लेंगे तो नून लीग और जितनी भी पीडीएम की जमातें हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो कि पीडीएम की जमातों के ख़िलाफ़ जहर उगलते रहे हैं और बहुत बहुत बुरी बातें कहते रहे हैं। तो इसीलिए इन सब जमातों ने मिलके जहांगीर तरीन के बैनर के नीचे एक नई पार्टी बनाई। उसके अंदर आपको फवाद चौधरी भी अपना मुंह छुपाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नज़र आ रहे हैं, बल्कि वो सामने वाली सफ़ों में नहीं बल्कि कहीं पीछे जाके छुप के बैठे हुए हैं। और ऐसा लगता है कि किसी मजबूरी के तहत वो अपना मुंह छुपा के इस पार्टी के दरमियान बैठे हुए हैं। और फयाजुल चौहान को देखें और फिर अली जैदी को देखें, ये सब लोग अपने चेहरों को छुपाए हुए और बड़े अफसुर्दा और बड़ी नदामत के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठे हुए थे। फवाद चौधरी वो इंसान था दोस्तों जो कि अपने आप को वक्त का फ़िरौन समझता था। जब फवाद चौधरी अपना पैर रखते थे ज़मीन पर तो ऐसा लगता था कि ज़मीन पे ज़लज़ला आ जाएगा और वो ज़मीन थर थराएगी और कांपेगी और उस ज़मीन के अंदर दरारें पड़ जाएंगी। फवाद चौधरी की ज़ुबान ही नहीं चलती थी बल्कि इनका हाथ भी चलता था। ये सहाफ़ियों को, जैसे मुबश्शिर लुकमान हो या दूसरे सहाफ़ी, उनको थप्पड़ भी रसीद कर देते थे और फिर ये बोलते ऐसा थे कि ये आलम पनाह हैं या शहनशाह हैं। मगर आप इनकी अब तस्वीर दे सकते हैं कि ये ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बिल्कुल भीगी बिल्ली बन के बैठे हुए हैं और अपना मुंह छुपाए हुए हैं। इसी तरह फयाजुल चौहान को देखें, वो भी बड़ी बड़ी गंदी और गलाजत जो थी वो दूसरी पार्टियों के ख़िलाफ़ बकते रहे हैं, मगर आज वो अपना मुंह छुपाए हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठे हुए हैं। ये वही लोग थे जो कि जहांगीर तरीन को बुरा भला भी कहते थे और तनकीद भी करते थे, अब पीछे जाकर बैठ गए हैं। अब सोचना ये है कि अब इस नई पार्टी जिसका नाम तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान है, ये कैसे काम करेगी और इसका स्पोक पर्सन मीडिया के ऊपर कौन होगा? अगर हम देखें तो फवाद चौधरी, ये फयाजुल चौहान या पीटीआई के जितने भी पुराने मेंबर हैं या उनके वज़रा हैं, अगर वो अब पीटीआई के ख़िलाफ़ बातें करेंगे तो पाकिस्तान की आवाम जो है इनका चूरन कभी भी नहीं ख़रीदेगी। और मगर अगर ये वापस आकर ऐसी ही बातें करेंगे जो कि इमरान खान के ख़िलाफ़ होंगी, पीटीआई के ख़िलाफ़ होंगी, तो लोग इनसे सवाल पूछेंगे कि आप तो इनकलाब लेकर आ रहे थे, आप तो इमरान खान के साथी थे, आप आज इमरान खान के ख़िलाफ़ क्यों खड़े हैं? आज आप इमरान खान के ख़िलाफ़ ही बयानात क्यों दे रहे हैं? अब इन लोगों की क्रेडिबिलिटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये लोग कभी पीपल्स पार्टी से आए थे, कभी नून लीग से आए थे और कभी ये कुछ लोग जो हैं दूसरी पार्टियों से भी आए थे, मगर ये लोग अगर इस जमात के स्पोक पर्सन बनेंगे तो ये जमात शुरू होने से पहले ही बहुत जवाल का शिकार हो जाएगी। और अगर हम दूसरी तरफ देखें, जहांगीर तरीन साहब को चाहिए कि अब कौन से नए चेहरे वो इस पार्टी को चमकाने के लिए सामने लेकर आएंगे, और ये लोग अब क्या कोई नई वेव पाकिस्तान के अंदर लेकर आएंगे या कोई ऐसा नज़रिया लेकर आएंगे कि लोग इनकी बात को सुन सकें। अब ये भी हो सकता है कि अगर ये पार्टी कामयाब हो या ना हो सकता है ये इमरान खान साहब के वोटों को तोड़ने के लिए बहुत ही अच्छे साबित हों, जिसका फ़ायदा पीडीएम को भी हो सकता है और जिसका फ़ायदा नून लीग को भी हो सकता है। इससे पहले नून लीग को तोड़ के काफ लीग बनाई गई और दूसरी जमातों को तोड़ के मुख्तलिफ़ पार्टियां बनाई गईं। अब ये नई पार्टी वजूद के अंदर आ चुकी है और ये इमरान खान साहब को और पीटीआई को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा भी सकती है। इमरान खान साहब जो हैं वो पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान का शिकार हैं, अकेले रह चुके हैं, अकेले बैठे हुए हैं, क्योंकि
اگر عمران خان صاحب اس طرح الیکشن لڑیں گے تو عمران خان صاحب کا جیتنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں۔ فردوس عاشق اقوان کو دیکھ لیں، فواد چوہدری کو دیکھ لیں، علی زیدی کو دیکھ لیں، یا پھر فیاض الچوہان کو دیکھ لیں، یہ الیکٹیبلز ہیں، ان کے اپنے ووٹ بھی حلقے کے اندر ہیں۔ اور جب یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملے تھے تو کچھ عمران خان صاحب کے ووٹ بھی ان کے ساتھ مل گئے اور یہ بہت زیادہ اکثریت کے ساتھ جیتے اور آگے بڑھے۔ مگر اب عمران خان صاحب کے ووٹ اگر کم بھی ہو جائیں تو ان کی سیاست جو ہے وہ گلی محلے کی سیاست ہے، وہ برادری کی سیاست ہے، وہ کورٹ کچہری کی سیاست ہے، اور وہ اپنے حلقے کے اندر کام کرنے کی وجہ سے بھی مقبول ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے ذاتی تعلقات کی وجہ سے، برادری کی بیس کے اوپر یا گلی محلے کی سیاست کی وجہ سے بھی آگے آ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ فیوچر کے اندر عمران خان صاحب کی پارٹی کو یہ جو نئی پارٹی بنی ہے یہ ووٹ توڑ کر بہت خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ اور عمران خان صاحب کے اوپر کیسوں کے جو پہاڑ گرے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اس مصیبت سے باہر آ سکیں۔ اب عمران خان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نون لیگ کے ساتھ یا پی ڈی ایم کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو عمران خان صاحب ان پارٹیوں کے ساتھ مذاکرات کرنے پر راضی نہیں تھے۔ عمران خان صاحب ان پارٹیوں کو کہتے تھے کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، میں کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ اور سب سے بڑی عمران خان صاحب کی پارٹی نے اور عمران خان صاحب نے یہ غلطی کی کہ انہوں نے پارلیمنٹ سے ہٹ کے پارلیمنٹ سے استعفے دیے اور پھر اپنی حکومتوں کو انہوں نے گرا دیا، جیسے کہ پنجاب حکومت ہے یا کے پی کے کی حکومت ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی تھی جو کہ عمران خان صاحب اب کر بیٹھے ہیں، اور اس کے اوپر 9 مئی کے اندر جو عمران خان صاحب نے جو واقعات کیے اس کا جو خمیازہ ہے وہ عمران خان صاحب کو اب بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ فیوچر کے اندر عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں، یا پھر جس طرح سے ایم کیو ایم کی پتنگ کاٹی گئی، ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے بلے کے اندر بھی دراڑیں پڑ جائیں اور اس بلے کو بھی چینج کرنا پڑے۔ دوستو، کیا شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ نئی اس پارٹی کو، پی ٹی آئی کو آگے لے کر چل سکیں گے کہ نہیں؟ کیا شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کو آگے لے کر چل سکتے ہیں کہ نہیں؟ دوستو اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی اور آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم۔